हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमने पिछली वीडियो में टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था कि टेक्स्ट क्या होता है और टेक्स्ट में शेडो कैसे दी जाती है और टेक्स्ट के पूरे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे CSS में फ़ॉन्ट्स के बारे में। जो सिखा रही हूँ अभी, जो मैंने टेक्स्ट सिखाया है, अब जो मैं फ़ॉन्ट से सिखा रही हूँ, तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, क्योंकि जब हम आगे वेबसाइट्स बनाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इनकी प्रैक्टिस करके रखेंगे। तो आज हम CSS में फ़ॉन्ट्स के बारे में सीखते हैं कि फ़ॉन्ट्स कैसे लगाते हैं और फ़ॉन्ट्स को यूज़ कैसे करते हैं। फ़ॉन्ट्स क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी। फ़ॉन्ट्स वो होते हैं कि किसी भी वर्ड को स्टाइलिंग से लिखना ही फ़ॉन्ट्स कहलाता है। जैसे स्टाइल यानी तरह तरह की स्टाइलिंग से किसी भी वर्ड को लिखना फ़ॉन्ट्स कहलाता है। जैसे कर्सिव में किसी भी तरह से लिखना फ़ॉन्ट्स कहलाता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा मैं कैसे बता रही। फ़ॉन्ट्स तो वैसे लगभग सभी को पता है कि फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, और फ़ॉन्ट्स हम मोबाइल्स वगैरह में भी चेंज करते रहते हैं, तो ये सबको आता है। तो चलो हम देखते हैं। इसको यूज़ करने के CSS में दो तरीके होते हैं। या तो हम फ़ॉन्ट फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं या हम इसके लिंक को इससे अटैच कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके यहाँ पे आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे हम फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम फ़ॉन्ट फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने VS कोड की तरफ। देखिए यहाँ पे मैंने एक H1 टैग लगाया हुआ है जिसमें हेडिंग लिखा है और एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिया हुआ है। ये सब आपको आता है, इतना मैंने सिखा दिया है। मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखाऊंगी। देखो ये कैसा आ रहा है, ये हमारा हेडिंग है और ये हमारा पैराग्राफ है। ठीक है, तो इतना तो आप सबको आता है, मैं अपनी पिछली वीडियो में सिखा चुकी हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने HTML की तरफ, index.html की तरफ। ठीक है, और मैं CSS में आ चुकी हूँ अब। तो अब पहले हम इनके सेलेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, सेलेक्टर हम कैसे बनाएंगे, मैंने वहाँ H1 में हेडिंग दिया, तो पहले मैं H1 का एक सेलेक्टर बना लेती हूँ और फिर मैं एक P टैग का भी सेलेक्टर बना लेती हूँ। मैंने वहाँ पे एक पैराग्राफ टैग दिया, तो मैं इसका भी एक सेलेक्टर बना लेती हूँ। ये मैंने सेलेक्टर बना लिए हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या कहूँगी कि जो मेरा H1 टैग है उसका फ़ॉन्ट वेट चेंज कर दो। सबसे पहले आपको मैं फ़ॉन्ट वेट चेंज करना बताऊँगी। मैं कहूँगी मेरे फ़ॉन्ट का वेट कर दो 200। ठीक है, तो मैं आपको फ़ॉन्ट वेट चेंज करना सिखा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं कह रही हूँ कि भाई मेरे फ़ॉन्ट का वेट चेंज कर दो। ठीक है, तो ये मेरे फ़ॉन्ट के वेट को चेंज कर रहा है। तो मैं लाइव सर्वर में जाके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो फ़ॉन्ट का वेट इसने चेंज कर दिया है, 200 कर दिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँ, यहाँ पे मैं इसको कह दूँ इसको कर दो 400। हम फ़ॉन्ट का जो वेट होता है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको लाइट कर सकते हैं, उसको बोल्ड में कर सकते हैं, तो वो फ़ॉन्ट वेट से ही होगा। तो देखो मैंने कह दिया, तो इसने इसको और पतला कर दिया है 400 में। अब मैं कह रही हूँ कि इसको फ़ॉन्ट वेट को कर दो 800। मैं क्या कह रही हूँ, फ़ॉन्ट वेट को कर दो 800। तो ये हमें क्या करके देखता है, देखते हैं हम। ये मैंने 800 कर दिया है और मैं इसको रिफ़्रेश कर रही हूँ। तो देखो ये फिर से हमारा बोल्ड में आ चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका वेट बढ़ा दिया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको फ़ॉन्ट वेट समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं P टैग के अंदर जाती हूँ और ये मुझे एरर दिखा रहा है इसके अंदर, तो मैं इसको दोबारा से लिख लेती हूँ। इसको हटा देती हूँ यहाँ से, इसको मैं कर देती हूँ डिलीट। मैं दोबारा से P टैग को ले लूँगी। ठीक है, अब मैं इसको कह रही हूँ कि मेरे फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज कर दो। मेरा फ़ॉन्ट का साइज़ क्या कर दो, 30 पिक्सल। कितना कर दो, मैं थोड़ा बड़ा ही रख रही हूँ ताकि आपको देख के समझ में आए। मैं कह रही हूँ कि मेरे फ़ॉन्ट का जो साइज़ है उसको 30 पिक्सल कर दो। तो देखो इसने फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा कर दिया है, 30 पिक्सल के अंदर कर दिया है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे हम फ़ॉन्ट का साइज़ बदल सकते हैं। जब हम वेबसाइट्स बनाएंगे तो ये चीज़ें हमारी बहुत यूज़ आने वाली है। तो देखो यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ बदल दिया है। अब मैं कहूँगी इसको कि मेरे फ़ॉन्ट जो पैराग्राफ टैग है उसके फ़ॉन्ट का वेट कर दो बोल्ड। अभी हमने ऊपर के डिजिट में दिया था
फ़ॉन्ट वेट किस में दिया था हमने, डिजिट में दिया था। अब मैं कह रही हूँ इसको बोल्ड कर दो, किस में कर दो, बोल्ड में कर दो। तो मैं अभी आपको लाइव सर्वर में जाके दिखाती हूँ क्या कर, देखो इसने मेरे पूरे फ़ॉन्ट को बोल्ड में कर दिया, समझ में आया आपको, पूरे फ़ॉन्ट को कर दिया बोल्ड में, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको कहा मेरे इसको बोल्ड कर दो। ऊपर मैंने कहा वेट को 800 यानी डिजिट में चेंज किया, यहाँ पे मैं कह रही हूँ बोल्ड कर दो, तो उसने बोल्ड कर दिया, उसका वेट उसने किस में कर दिया, बोल्ड में कर दिया। अब मैं इसको फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो मैं इसको कहूँगी भाई मेरे फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दो, इटैलिक में कर दो, ठीक है। तो अब देखते हैं लाइव सर्वर में जाके इसने क्या किया है। ये देखो इसने मेरे फ़ॉन्ट के स्टाइल को किस में कर दिया, इटैलिक में कर दिया। क्यों कर दिया है, क्योंकि भाई ये कंप्यूटर इसको मैं जो इंस्ट्रक्शन दूंगी और बिल्कुल करेक्ट इंस्ट्रक्शन दूंगी तो ये उसको फॉलो करेगा। तो ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है मेरे इंस्ट्रक्शन को, इसने इसको इटैलिक में कर दिया है। और यहाँ पे देखो ऊपर इसने मेरे वेट को चेंज कर दिया है। और एक प्रॉपर्टी और मैं आपको बताऊँगी, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। और मैं एक प्रॉपर्टी और आपको सिखाना चाहूँगी, मुझे लगता है इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब जो पैराग्राफ है मैं कह रही हूँ उसका फ़ॉन्ट वेरिएंट चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो, फ़ॉन्ट वेरिएंट चेंज कर दो, उसको कर दो स्मॉल कैप्स में। किस में कर दो, स्मॉल कैप्स में। तो देखो मैं रिफ़्रेश करूँगी तो आप देखो वर्डिंग वही है सारे, लेकिन इसने इसको स्मॉल में कर दिया है। एल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कैपिटल है, और बाकी सारे वर्ड भी कैपिटल है, लेकिन जो हाईलाइटिंग वर्ड है उसको इसने थोड़ा सा लार्ज में रखा है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे डी को थोड़ा सा बड़ा रखा है, ई को थोड़ा सा बड़ा रखा है, और बाकी सबको कैपिटल में रखा है। तो ये देखो यहाँ पे वही वर्ड है लेकिन यहाँ पे ये हमें कैपिटल दे रहा है, ठीक है ना। तो इतना आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। ये हमारी फ़ॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स वाली प्रॉपर्टी। तो अभी मैं इसको हटा देती हूँ, ये मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ, और ये मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अब आगे हम देखते हैं कि हम तरह तरह के फ़ॉन्ट कैसे लगा सकते हैं। अब हम मेन टॉपिक पे कैसे आते हैं। भाई स्टाइल के फ़ॉन्ट हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे हम अपने कंप्यूटर में फ़ॉन्ट फाइल को डाउनलोड करेंगे, वैसे ही फ़ॉन्ट फाइल जैसे डाउनलोड हो गई तो उसके बाद हमें उसको लिंक भी करना पड़ेगा, तभी हमारे पास डिफरेंट तरीके के फ़ॉन्ट आ सकेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास इमेज होती है ना, जब हम इमेज लगाते हैं तो देखो हम PNG JPG हमारे पास बहुत सारे साइन होते हैं। वैसे ही जब हम फ़ॉन्ट लगाते हैं तो फ़ॉन्ट के अंदर बहुत सारे साइन होते हैं हमारे पास, OTF TTF। तो ज़्यादातर कॉमन जो हमारा वेबसाइट्स में काम आता है वो क्या है, वो हमारा क्या काम आता है, TTF और OTF, क्योंकि ज़्यादातर ब्राउज़र्स में ये OTF और TTF ही सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, हम दो मेथड से इसको पहले तो हम फाइल को लिंक कर लेते हैं। पहले हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में, और मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। यहाँ पे मैं ब्राउज़र में जाके गूगल फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। क्या सेलेक्ट करती हूँ, गूगल फ़ॉन्ट। आपको भी क्या सेलेक्ट करना है, ब्राउज़र में जाके गूगल फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। ये मैं CSS फ़ॉन्ट्स को बंद कर देती हूँ, और हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं, ठीक है। मेरा थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए स्लो खुल रही है हर चीज़। तो हम अपने ब्राउज़र में जाने के बाद क्या सर्च करेंगे, गूगल फ़ॉन्ट सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे, गूगल फ़ॉन्ट। थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है इसलिए खुल नहीं पा रहा है। चलो हम यहाँ से चले जाते हैं ब्राउज़र के अंदर। ये वाली विंडो मेरी ओपन है तो मैं यहीं से सर्च कर लेती हूँ, गूगल फ़ॉन्ट। क्या सर्च करेंगे हम, गूगल फ़ॉन्ट। ये मैंने गूगल फ़ॉन्ट सर्च कर लिया है, ठीक है। अब ये मेरे गूगल फ़ॉन्ट्स ओपन हो रहे हैं। मैं आपको धीरे धीरे इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि मोटिव आपको सिखाना है, ठीक है ना। तो अब जब गूगल फ़ॉन्ट हमारा खुल जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमें ये गूगल फ़ॉन्ट हमारे ओपन हो गए हैं।
तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से गूगल फ़ॉन्ट ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैंने ये गूगल फ़ॉन्ट ओपन कर लिए है और आज मेरा थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है, इसलिए स्लो काम कर रहा है। मॉर्निंग में मेरे यहाँ नेटवर्क कम ही आता है, तो आपका तो जल्दी से खुल जाएगा, तो आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ये मेरे एक बार खुल जाए उसके बाद तो ये हो जाएगा। देखो ये तरह तरह के गूगल फ़ॉन्ट्स मेरे सामने खुल के आ गए, तरह तरह के ये स्टाइल आ गए। अब मुझे कौन सा लेना है, मुझे ये देखना है, ठीक है ना। ये बहुत सारी तरीके को खुल के आ गए, लेकिन मुझे कौन सा स्टाइल लेना है ये मैं देखती हूँ, ठीक है ना। ये देखो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ ये खुल के आ गई है हमारे सामने। तो हम यहाँ से मतलब कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, कौन सा स्टाइल हमें लेना है वो स्टाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादातर पॉपिंस यूज़ करना पसंद करती हूँ, तो मैं इसी को लूँगी, ठीक है। और मैंने पॉपिंस को सेलेक्ट किया, आप चाहें तो कोई और भी ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, जो जो स्टाइल मुझे अच्छा लगेगा, जो जो स्टाइल मैं लेना चाहूँगी, इसमें बहुत सारे स्टाइल खुल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर इसका एक वेट भी दिया हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। एक्स्ट्रा लाइट 200। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका स्टाइल हम ऐसे चेंज करने के बजाय वहाँ जाके डिजिट में भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें लगे हमें डिजिट में चेंज करना है तो हम डिजिट में भी इसको चेंज कर सकते हैं और ये भी चेंज कर सकते हैं। अब देखो हमें जो जो स्टाइल चाहिए हम वो स्टाइल ले लेंगे। मैं ले लेती हूँ जो जो स्टाइल मुझे चाहिए, मैं वो स्टाइल सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है ना। जो जो स्टाइल मुझे चाहिए ना, मैं वो स्टाइल सेलेक्ट करती जाऊँगी और वो स्टाइल मेरे यहाँ पर आते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए मेरे को जो स्टाइल चाहिए मैं सब सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है ना। मैं ले लेती हूँ बहुत सारे स्टाइल, ये मैं बहुत सारे स्टाइल ले लेती हूँ, जितनी तरह के मुझे चाहिए उतनी तरह के मैं ले रही हूँ। काफ़ी साइज ये रही मैंने ले लिए हैं, तो ठीक है। ये मैंने ये जो स्टाइल थी ये मैंने ले लिए, अब ये यहाँ पे मेरे आ चुके हैं, ठीक है। अब ये इतनी तरह के स्टाइल मैंने पॉपिंस में लिए हैं, ये मेरे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है ना। अभी मैंने एक ही फैमिली पॉपिंस चूज़ की है, ठीक है। मैं इसमें से ले लेती हूँ। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, गूगल फ़ॉन्ट में दोबारा जाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बैक जाएंगे और हम एक स्टाइल और चूज़ करेंगे, ठीक है। अभी मैंने पॉपिंस चूज़ किया आपके सामने, क्या चूज़ किया था मैंने आपके सामने, पॉपिंस चूज़ किया था। पॉपिंस की स्टाइल में ले चुकी हूँ। अब मैं चाहूँगी कि मैं एक तरह का स्टाइल और ले लूँ, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ, रालवे वाला। ये मेरे को थोड़ा, ये भी मेरे को यही सही लगते हैं। मैं ये 2-3 तरह के फ़ॉन्ट ही यूज़ करना अपने इसमें ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं इसमें से भी जो जो स्टाइल चाहिए उन स्टाइल को मैं सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। मैं 4-5 तरह के स्टाइल इसमें ले लेती हूँ ऊपर से, जब तक ये शो हो रहे हैं। लेकिन ऊपर इसके ये वेट आ रहा है, तो मुझे वेट से भी पता चल रहा है कि ये कौन से हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी बार यूज़ कर लिए हैं, इसलिए मुझे पता है। ये देखिए, तो मैंने क्या किया है, ये इसको ये ले लिया, ठीक है ना। अब मैंने इसको यूज़ कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो ऊपर लिंक आ रहा है इसको कर लूँगी कॉपी, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और चलते हैं हम अपने VS कोड में, और index.html में जाके मैं इसको यहाँ पे अपने टाइटल के नीचे मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। कहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, अपने टाइटल के नीचे मैं इसको पेस्ट कर दूँगी और मैं इस फाइल को लिंक कर दूँगी, ठीक है। अब मैं अपने CSS में चलती हूँ और एक बार मैं इनको दोनों को हटा देती हूँ, ताकि आपको पता चले कि कैसे मैंने ये हटा दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम अपने फ़ॉन्ट में जाएंगे और देखें यहाँ नीचे देखें, मैं फ़ॉन्ट फैमिली में से ये पॉपिंस वाले को कॉपी कर लेती हूँ। ये मैंने पॉपिंस वाले को कर लिया कॉपी, और पॉपिंस वाले को मैं कहाँ पेस्ट कर देती हूँ, अपने H1 टैग के अंदर। मैं क्या कह रही हूँ, मेरे H1 टैग को कर दो पॉपिंस स्टाइल में, ठीक है। और पैराग्राफ टैग के अंदर मैं ले लेती हूँ मेरा दूसरा वाला स्टाइल। कौन सा वाला, मेरा दूसरा वाला नीचे वाला स्टाइल कौन सा है, मैं इसको ले लेती हूँ कॉपी करके। मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ, अपने VS कोड में जाके मैं नीचे इसको कर देती हूँ पेस्ट। अब आप ध्यान से देखें, मैंने इन दोनों को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है,
ये दोनों को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और अब आप देखो पेस्ट होने के बाद अब आगे क्या होगा। अब आगे मैं आपको दिखाऊंगी रिफ़्रेश करके, तो आपको खुद पता चलेगा कि इसके अंदर कितना बड़ा डिफरेंस आया है। पहले मैं आपको धीरे धीरे इसलिए बता रही हूँ कि पहले आप इस चीज़ को ध्यान से देख लें कि मैंने ये क्या चीज़ यहाँ पे लिखी है और ये कैसे काम करेगी, ठीक है, तभी आपको ये पता चल पाएगा। नहीं तो आप कहेंगे कि आपने कहाँ से क्या लेके आए हो। देखो मैं आपको फिर बता रही हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे हमने पहले फ़ाइल को HTML में हमने फ़ाइल को क्या कर दिया है, सेव कर दिया है। ये index.html में हम गए हैं, हमने यहाँ पे फ़ाइल को सेव किया है कि हमारे कौन कौन से हमें काम में लेने हैं, कौन कौन से वाले हमें मतलब लिंक कर दिया हमने फ़ाइल को। जो दो हमने पॉपिंस और रेले नाम के जो फ़ॉन्ट स्टाइल लिए हैं उनके लिंक को हमने यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दिया। फिर हम HTML CSS में गए, वहाँ से हमने उनके इसको कॉपी और पेस्ट कर दिया है और फिर हमने यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम लाइव सर्वर में जाके देखेंगे कि इनसे क्या होता है, ठीक है। अब मैं चलती हूँ अपने डॉक्यूमेंट पे और अब मैं लाइव सर्वर में जाऊँगी और आपको रिफ़्रेश करके दिखाऊँगी। देखिए दोनों का स्टाइल चेंज हो चुका है। हेडिंग का पॉपिंस में हो चुका है और नीचे का रेले वाले में हो चुका है। इसका पॉपिंस में हो चुका है, इसका इसमें हो चुका है। दोनों का स्टाइल चेंज हो चुका है। जो जो फ़ॉन्ट फैमिली हमने इनमें डाली थी वो फ़ॉन्ट फैमिली में ये चेंज हो चुके हैं। मेरा मोटिव आपको सिखाना, इसीलिए मैं बहुत धीरे सिखा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको आया नहीं तो कोई मतलब नहीं है। फिर उसका इतना सिखाने का भी, इतना वीडियो बनाने का कोई मीन्स नहीं निकलता अगर आपको आया नहीं है तो। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे यूट्यूब पे, जब मैंने सीखा था तो वो इतना फास्ट चल रहे थे कि मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी सीखने में। इसलिए मैंने इतना स्लो वीडियो बनाया है कि आप बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको समझ के सीख सकते हैं। तो अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बता सकती हूँ, आप फ़ॉन्ट वेट से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, वहाँ पे फ़ॉन्ट वेट दिया हुआ है। फ़ॉन्ट वेट मैंने कहा था ना, वहाँ पे बहुत सारे देखो जितने तरह के हमने वहाँ पे सेव किए थे ना स्टाइल, उन सब में वेट भी था ना। तो मैं अभी यहाँ 600 वाला वेट में ले लेती हूँ कि भाई इस वाले में मेरे 600 वाला स्टाइल कर दो। तो अब ये क्या कर रहा है, देखो इसने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। 600 वाला स्टाइल इसने ले लिया है। अब मैं इसको कहूँ कि भाई मेरे फ़ॉन्ट स्टाइल को इटैलिक में कर दो, तो ये देखो क्या करेगा। मैं इसको कहूँ अगर मेरे फ़ॉन्ट के स्टाइल को कर दो इटैलिक, मेरे फ़ॉन्ट के स्टाइल को कर दो इटैलिक, तो ये क्या करता है, ये देखो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे फ़ॉन्ट के स्टाइल को इटैलिक में कर देगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा जितना मैं बता रही हूँ कि फ़ॉन्ट फैमिली अब आपको लगाना आ चुका होगा। अब आपको ये भी पता चल चुका होगा कि कैसे हमको इसको यूज़ करना है। ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरा तरीका और है, हम फ़ॉन्ट फाइल को डाउनलोड करके भी अपने पास रख सकते हैं। तो फ़ॉन्ट फाइल को कैसे हम डाउनलोड करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी मैं इनको यहाँ से सबको हटा देती हूँ। मैं इसको भी हटा देती हूँ और मैं इसको भी हटा देती हूँ, ठीक है। ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट फाइल को डाउनलोड करते हैं। तो चलते हैं हम अपने सेक्शन की तरफ और अब मैं फ़ॉन्ट फाइल को आपको डाउनलोड करना बताऊँगी, लेकिन मुझे पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट में फ्री कौन कौन सा है। तो गूगल फ़ॉन्ट डाउनलोड के लिए मेरे पास फ्री कौन सा है मुझे उसको देखना पड़ेगा, तभी मैं डाउनलोड कर पाऊँगी। तो मैं एक बार फिर से डाउनलोड लिख के सर्च करती हूँ इस पर। तो मैं लिख के सर्च करती हूँ गूगल फ़ॉन्ट डाउनलोड फ्री। तो देखते हैं हम क्या क्या आता है इसके अंदर। ये वाला मैं ले लेती हूँ। ये वाला मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें ये फ्री भी है और ये डाउनलोड भी हो जाएगा। तो ये देखिए ये वाला मैंने ले लिया है। ये देखिए ये वाला मैंने ले लिया है, ठीक है। और मैं इस वाले को ले चुकी हूँ और ये थोड़ा खुलने में टाइम ले रहा है। मैं यहाँ से इसको बंद कर देती हूँ और ये हमारा खुल चुका है, ये देखिए, ठीक है। इसमें ये डाउनलोड्स के साथ आ चुके हैं कि कितने तरह के स्टाइल्स हैं इसमें। तो हम कोई भी तरह का स्टाइल इसके अंदर ले सकते हैं। जैसे कि मैं ले लेती हूँ ये वाला स्टाइल, ताकि आपको थोड़ा चेंज देखने को मिले। चाहे मैं स्क्रिप्ट वाला ले लेती हूँ। चलो ये मैंने ये वाला डाउनलोड कर लेती हूँ मैं, ठीक है ना।
अब ये वाला फाइल मेरा डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अब मैंने ये ले लिया है और ये फाइल मेरा डाउनलोड हो रहा है। मैंने डाउनलोड पे लगा दिया है इसको, ये हो रहा है यहाँ पे डाउनलोड, मैं देख सकती हूँ इसको, ठीक है। अब ये हो रहा है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, डाउनलोड हो रहा है, प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो अब मैं अपने डाउनलोड वाले सेक्शन में जाके देखती हूँ कि डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ है। मेरा डाउनलोड वाला सेक्शन को ओपन करके देखती हूँ मैं। ये देखो, ये मेरा आ चुका है, ये मेरा 2 बार डाउनलोड हो गया गलती से, ठीक है। तो ये मेरा डाउनलोड हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, ये मेरा डाउनलोड होकर यहाँ आ गया है। आप परेशान मत होना, आपका अगर इस तरह से नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका दूसरी तरीके से आएगा तब भी नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक्सट्रैक्ट पे नेम आ चुका है फाइल का, मैं इसको क्लिक कर लूँगी, ठीक है। आपका इस तरह से डाउनलोड नहीं आया, आपके डाउनलोड्स में नेम वाला आए तब भी आप परेशान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से आ जाता है ये। उसमें अभी आप एक्सट्रैक्ट कर लेना, या तो 7-zip से 7-zip का ऑप्शन आएगा तो उससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए नीचे मेरा फाइल आ चुका है। अब मैं क्या करूँगी, फ़ाइल को कर लूँगी कॉपी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से इस फाइल को कॉपी कर रही हूँ, ठीक है ना। क्या कर रही हूँ मैं, इसको कॉपी कर रही हूँ। फिर से बता देती हूँ मैं आपको, फ़ाइल को करने वाली हूँ कॉपी। और अब मैं चलूँगी अपने डेस्कटॉप पे जहाँ मेरा CSS वाला फ़ोल्डर बना हुआ है, जहाँ हम CSS में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा CSS वाला फ़ोल्डर आ गया है। और अब मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लूँगी न्यू नाम से, मैं न्यू नाम से एक फ़ोल्डर बना लूँगी, ये मेरा न्यू है। और इसमें से मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगी और फ़ोल्डर का नाम मैं दे दूँगी फ़ॉन्ट। क्या नाम दे दूँगी, फ़ॉन्ट नाम में फ़ोल्डर को दे दूँगी, ठीक है। ये मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है। और अब मैं क्या करूँगी, फ़ोल्डर को ओपन करूँगी और इसके अंदर मैं जो अपने फ़ाइल को कॉपी करके लाई हूँ उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। ये मेरा फ़ाइल यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा फ़ाइल तो आ चुका है, तो अब हम VS कोड में चलेंगे और देखेंगे कि हमारा ऊपर ये फ़ॉन्ट आ रहा है और फ़ॉन्ट के अंदर हमारा ये फ़ाइल भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये फ़ाइल हमारा फ़ॉन्ट के अंदर आ चुका है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप सब चीज़ों के अलग अलग फ़ोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ से हम लेके आए हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे ये फ़ाइल हमारा यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है और हमने यहाँ पे इसको ले लिया है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं VS कोड की तरफ। और अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना होगा, डाउनलोड फाइल को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखना होगा @फ़ॉन्ट फेस। क्या लिखना होगा भाई, फ़ॉन्ट का फेस किधर है, @फ़ॉन्ट फेस। मैं बता रही हूँ मेरे फ़ॉन्ट का फेस कहाँ पे है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे इसको बता रही हूँ भाई मेरे फ़ॉन्ट का फेस कहाँ पे है, और मुझे इसको फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी देनी है, फ़ॉन्ट फैमिली मुझे कौन सी देनी है। तो मैं यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट फैमिली का कुछ भी नाम दे सकती हूँ, जो भी नाम मेरे को चाहिए। मैं इसका नाम ABC दे देती हूँ, ABC मैं दे सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं जो नाम अपनी मर्ज़ी से चाहूँ इस फ़ॉन्ट फैमिली का दे सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, इसका पाथ बताना होगा कि भाई वो फ़ाइल है कहाँ जो हमने डाउनलोड की है। तो इसके लिए मैं इसका एक URL दे दूँगी, ठीक है। क्या दे दूँगी, एक URL दे दूँगी। तो अब URL में मुझे बताना होगा कि मेरी फ़ाइल कहाँ है। तो मेरी फ़ाइल कहाँ पे, फ़ॉन्ट नाम के फ़ोल्डर के अंदर है। कहाँ पे है मेरी फ़ाइल, फ़ॉन्ट नाम के फ़ोल्डर के अंदर है। तो ये मुझे दे रहा है कि आपकी फ़ाइल ये वाली है, ठीक है। ये मुझे पूरा बता रहा है कि आपकी फ़ाइल ये वाली है। तो ठीक है, मैंने इसको पाथ दे दिया है। और ये वाली मैं ये वाली यूज़ नहीं करके, मेरे पास फ़ोल्डर में एक ऑलरेडी एक फ़ाइल और मैंने कर रखी है मेरी फ़ोल्डर के अंदर। तो मैं वो वाला स्टाइल आपको बताना चाहूँगी। तरीका तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि कैसे क्या है। और मैं इसका URL दे के आपको बताती हूँ कि ये देखिए, मैंने यहाँ पे कि एक फ़ोल्डर और बनाया हुआ है,
अलूनी का नाम से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं इसको कहूँगी भाई जो भी आप अपने वहाँ पे फ़ॉन्ट नाम दिया था फ़ोल्डर का, तो आप फ़ॉन्ट ही लिखें। मैंने जो नाम दिया है अपने फ़ोल्डर का मैं वो लिख रही हूँ, ठीक है। ये मैंने फ़ोल्डर का नाम लिख लिया है, ठीक है। इसके अंदर मेरी ये वाली फ़ाइल है तो मैंने इसको ले लिया है, ठीक है। मैं इसको कह रही हूँ मेरी ये वाली फ़ाइल इसके अंदर है तो मैंने इसको ले लिया है, ठीक है। TTF वाली मेरी फ़ाइल इसके अंदर है तो मैंने उसको ले लिया है। आप यहाँ पे बता देना कि आपने यहाँ पे फ़ॉन्ट दिया है, अपने फ़ोल्डर का नाम और उसके अंदर आपकी जो फ़ाइल है उसका नाम आप दे देना, ठीक है। कुछ अगर आपको समझ नहीं, अब मैं कह रही हूँ H1 के अंदर कि फ़ॉन्ट फैमिली ABS हो जाए। क्या हो जाए? फ़ॉन्ट फैमिली में हमें क्या नाम देना होगा? जो ABC हमने ABC नाम दिया है ना, हमें वही नाम देना होगा। तो ये मैं कह रही हूँ ABC, ठीक है। और मैं नीचे भी कह रही हूँ कि भाई पैराग्राफ को भी फ़ॉन्ट फैमिली ABC में से कर दो, ठीक है। क्या कर दो? फ़ॉन्ट फैमिली ABC में से कर दो, तो ठीक है। ये वही करेगा। मैं इसको ले लेती हूँ फ़ॉन्ट फैमिली और ABC मैंने ले लिया है, ठीक है। अब लाइव सर्वर में जाके अगर हम चेंज करके देखें तो हम देखते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। चलते हैं हम अपने लाइव सर्वर की तरफ और मैं रिफ़्रेश करती हूँ तो आप देखें ये पूरा इसने इसका फ़ॉन्ट चेंज करके दे दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट डिफरेंट टाइप का डाल दिया है तो फ़ॉन्ट इसने पूरा का पूरा ही बदल दिया है। तो अब पहले तो हमने फ़ाइल को अभी हमने फ़ाइल को डाउनलोड करके लगाया, पहले हमने फ़ाइल को लिंक करके लगाया था। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कभी आप चाहें कि नहीं मेरे को तो पॉपिंस वाला तरीका भी इस्तेमाल लेना है साथ में और ये भी लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से जो पॉपिंस वाला हम लेकर आए थे उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे देखो ये है, तो मैं यहाँ पे पॉपिंस वाला जो हमने डाउनलोड कर रखा है इसको लिख देती हूँ पॉपिंस, ठीक है। और मैं यहाँ पे कह रही हूँ भाई इसकी पॉपिंस वाली सेंस सिर्फ भी इसके साथ हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये कंप्यूटर है, हमने ये वाला जैसे ये फ़ॉन्ट फैमिली ABC लगा दिए, कोई कभी कोई गड़बड़ हो गई, कोई एरर आ गई, हमारा बड़ा कोड है, तो आप जब भी कभी भी कोई बड़ी वेबसाइट देखोगे तो आप देखोगे उसमें 2-2 3-3 तरह की फ़ॉन्ट फैमिली आपको एक साथ लगी हुई मिलेगी। क्यों मिलेगी? उसका रीज़न ये है कि ये बहुत बड़े कोड होते हैं। तब क्या होता है कि कभी प्रोग्रामर को लगता है कि एरर आ गया, या कभी ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली उसने सर्च नहीं की। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये वाला फ़ॉन्ट फेस है, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, ये मैंने इसको कर दिया कमेंट, ठीक है। तो अब इसको ABC तो मिलेगा नहीं कहीं पे, तो इसको ABC नहीं मिलेगा। आप क्यों? क्योंकि ABC को हमने कर दिया है कमेंट। तो अब ये ABC वाली फ़ाइल इसके पास नहीं है। तो कभी कभी प्रोग्राम में ऐसा हो जाता है कि ABC वाली फ़ाइल इसके पास होती ही नहीं है, इसको मिलती नहीं है। तो ये क्या करता है, हमने अपना जो दूसरा फ़ॉन्ट स्टाइल डाला है ये उसको सर्च करके वहाँ से उसको ले लेता है कि ये वाला स्टाइल नहीं मिल रहा है। जैसे अभी हमने ये डाला था, अब मैं रिफ़्रेश करती हूँ तो अब इसने क्या स्टाइल ले लिया? पॉपिंस वाला स्टाइल ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि इसको ये वाली फ़ाइल तो मिल ही नहीं रही ना, ये तो। और अगर हम इसको कमेंट आउट कर देंगे जैसे ये, तो पहले ये इसी को लेगा ABC वाले को, बाद में ये पॉपिंस वाले को लेगा। जब इसको नहीं मिलेगी फ़ाइल तब ये इसको लेगा। ये देखो, पहले तो ये इसी में चेंज करेगा, बाद में इसको अगर ये वाली फ़ाइल नहीं मिलती है तो ये इसको लेगा, बाकी ये इसको नहीं लेगा। तो आई होप आपको ये फ़ॉन्ट स्टाइल और ये पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने एक बार डाउनलोड करके लगाया और कैसे हमने एक बार फ़ॉन्ट को लिंक करके लगाया। ये लिंक करके बताती हूँ मैं आपको। अपने index.html में चलते हैं। यहाँ पे हमने ये लिंक की हुई है फ़ाइल, क्योंकि हमने लिंक की हुई फ़ाइल में से भी तो यूज़ किया है ना। ये देखिए हमने लिंक की हुई फ़ाइल में से भी तो यहाँ पे ये यूज़ कर लिया है, सेंस सिर्फ लगा ली पॉपिंस वाली। तो हम दोनों स्टाइल को यूज़ करते हैं, लिंक भी रहने देंगे और हम फ़ॉन्ट फेस भी इस्तेमाल ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे दोनों तरीके से हम लगा देंगे। एक बात और ध्यान रखना, अगर ABC की जगह आप यहाँ कोई 2 वर्ड वाला नाम देते हो, जैसे मैं यहाँ पे इसको नाम दे देती हूँ, मेरा ही नाम दे देती हूँ मैं रोशी खान, तो क्या होगा, आप इसको कोट में रखना होगा आपको, डबल इन्वर्टेड में, कोट में, क्योंकि बिना कोट के ये काम नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। अगर 2 वर्ड वाला कोई लोगे तो फिर इसको कोट में रखना, और अगर सिंगल वर्ड ही लेते हो ABC तब कोट की ज़रूरत नहीं है। और अगर डबल में लेते हो तो इसको कोट की ज़रूरत पड़ेगी,
ये चीज़ आप ध्यान रखना। और जितना भी सेक्शन मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको फिर मैं एक बात कहूँगी, आप एक नोटबुक प्रिपेयर कर लें, अपने खुद के नोट्स बनाएं, उससे आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। आप जल्दी से मेरे साथ साथ चलें, एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर आप बनने वाले हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आप मेरे साथ मिलके बनाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाएं और आप जल्दी से जल्दी एक अच्छे प्रोग्रामर बनने वाले हैं। तो